दोस्तों, हम सब बचपन से ही यह सुनते आए हैं, सीखते आए हैं कि बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। यानी कि जो समय हमने खर्च कर दिया, यानी कि जो समय हमने वेस्ट कर दिया, उस समय को हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। अगर किसी कारण से धन दौलत हमारा वेस्ट हो गया है तो उसे हम प्रयास करके दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन क्या वेस्ट किया हुआ समय कभी वापस हम किसी भी कीमत पर ख़रीद सकते हैं? नहीं ख़रीद सकते ना। जानते तो हम सभी हैं ये बात, लेकिन होता क्या है कि समय की कीमत हम में से कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते। तरह तरह के रीज़न्स बताने लगते हैं और समय अपना वेस्ट करते रहते हैं। क्यों ना कुछ आज इस तरह की चीज़ें की जाएँ, कुछ ऐसा मोटिवेशन हमें मिल जाए कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाएं और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ें, सफल बने। और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। ये सबके लिए से मेरा मतलब है मेल्स, फीमेल्स, स्टूडेंट्स, होम मेकर्स या जो भी जॉब करते हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें क्या सीखनी है, क्या हमें सीखना है। देखिए, अक्सर ये लोगों को आपने भी कहते हुए सुना है ना, आप भी कहते हो ना कि अपना भी टाइम आएगा या अपना टाइम कब आएगा, है ना। इन दोनों में से एक सेंटेंस अधिकतर हम लोग कहते हैं या दोनों ही कहते हैं। लेकिन देखिए, कभी भी टाइम अपने आप आता नहीं है, किसी का आता है, हो सकता है, और बहुत ही कम होते हैं, वो बहुत ही लकी होते हैं जिनको बिना कुछ करे धरे मिल जाता होगा। मुझे नहीं पता उनके बारे में, लेकिन हाँ, अपना टाइम हमें खुद ही लाना होता है। हमें इस तरह की सिचुएशंस बनानी होती हैं अपनी मेहनत के द्वारा कि हमारा टाइम भी आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें अपना टाइम बर्बाद करना नहीं चाहिए। और जब कभी हमारा टाइम बर्बाद होता है ना, तो अक्सर हम औरों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन एक्चुअली अपना समय बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से हम ही ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि मतलब मेरा दोस्त था वो, या मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरा इतना समय बर्बाद कर दिया। नहीं, उसने नहीं समय बर्बाद किया, आपने खुद, आपको भी तो इंटरेस्ट आ रहा था ना उसके साथ समय बर्बाद करने में। तो अपने समय को बचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने हाथ में है। अब दोस्तों देखिए कि बिना औकात के जीवन में कुछ भी इज़्ज़त नहीं मिलती। ये तो हम सभी जानते हैं कि अपनी एक औकात, अपना एक स्टैंडर्ड हमें खुद ही बिल्डअप करना होता है। और एक समय वो आ जाता है कि इवन माँ बाप, माता पिता भी उसी बच्चे की कई बार साइड लेते हैं, गलत होते हुए भी साइड ले लेते हैं, जिसकी औकात ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा आप कह सकते हो किसी भी रूप में सक्सेसफुल होता है। तो सीधी सी बात है कि अपनी औकात हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। और जब अपनी औकात हमें खुद ही बनानी है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है ना कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने टाइम की कीमत समझनी होगी। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ, स्टूडेंट्स के लिए लेती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा फोकस मेरा स्टूडेंट्स के ऊपर ही थोड़ा रहता है। देखिए, स्टूडेंट्स का ये जो टाइम होता है ना, जिस समय में वो अपने स्टूडेंट वाले टाइम में है, स्टूडेंट हैं जिस समय में वो, उनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दौर होता है। सबसे खूबसूरत दौर क्यों मैं कह रही हूँ, आप तो सोच रहे होंगे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सोच रहे होंगे अरे यार हमें तो पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो ये खूबसूरत दौर कहाँ हुआ। नहीं, यही दौर आपका सबसे खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी मुट्ठी में है। अभी आप अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, अभी आपके हाथ में है। और जब ये समय निकल जाएगा ना, तब क्या होगा, तब हाथ मलते रह जाते हैं कि अरे काश तब हमने थोड़ा पढ़ाई अच्छे से कर ली होती, थोड़ा अच्छे से कुछ कर लिया होता, तो आज हम लाइफ में सक्सेसफुल होते, संघर्ष नहीं कर रहे होते। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना ये वाला टाइम, जिसे हम स्टूडेंट लाइफ कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो आपका अमूल्य टाइम है,
जिसकी कि कोई कीमत आज तक लगा ही नहीं सकता। ये हमें फ्री में मिला हुआ है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। इसके लिए हमें कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, और ये इतनी सबसे कीमती ये धरोहर है। तो इस टाइम का हमें सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, सही तरीके से यूज़ करना है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें अपने टाइम की कीमत समझनी है। तो करें क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमें यही करना है, स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे बड़े बड़े टारगेट्स बनाएं। किस तरह से? सबसे पहले पढ़ाई को लेते हैं। आप अपना डेली का टारगेट बनाइए कि एक दिन में मुझे इतना सिलेबस करना है, हर सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम देना है। आप एक टाइम टेबल सेट करें, और एक वीक का बनाएं कि वीकली मुझे कितना करना है, और एक मंथ में मुझे पूरा कितना काम कर लेना है। आपको समझ में आ रही है ना बात? जैसे आपने एक अपने कोर्स को डिवाइड कर लिया कि एक मंथ में मुझे इन सब्जेक्ट्स के इतने इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर उसको वीकली कर लें, जैसे 1 मंथ में लगभग 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। तो हर वीक के लिए डिवाइड कर लें अपने सिलेबस को कि ये जो सिलेबस हमें 1 मंथ में पूरा करना है, इसको हमें पहले हफ्ते में इतना कर लेना है, दूसरे हफ्ते में इतना कर लेना है, इस तरीके से। और जब आप सोचेंगे कि हाँ पहले हफ्ते में हमें इतना सिलेबस पूरा कर लेना है, तो उसके लिए फिर अब उसको डिवाइड करें डे टाइम के हिसाब से कि हमें मंडे को इतना करना है, ट्यूसडे को इतना करना है। और इस तरीके से आप फिर अपने टाइम को कीमत समझते हुए आपने जो टारगेट अपना किया है डेली का और वीकली और मंथली का, उसे अपने वक्त पर पूरा ज़रूर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने जो अपना टारगेट बनाया है उसका फ़ायदा तभी है जब आप उसे वक्त पे पूरा करें। आप देखेंगे कि आपको बिना टेंशन के आप कितना अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर वही बात आती है कि आपको लगेगा कि मैं टाइम कहाँ से लाऊं, टाइम तो मेरा स्कूल में चला जाता है, फिर कोचिंग में चला जाता है, खाना पीना भी होता है, थोड़ा बहुत खेलना भी होता है, रात को सोना भी होता है। देखिए, दिन में 24 घंटे अगर है ना, तो सभी के लिए 24 घंटे हैं, किसी और के लिए 48 घंटे और आपके लिए 24 घंटे हों, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो टॉपर्स होते हैं, या टॉपर्स की ही सिर्फ मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपर्स हैं वही आगे सक्सेसफुल होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। तो वो भी तो अपने दिन के 24 घंटों का ही सही यूटिलाइजेशन करके आगे तक पहुंचते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अब यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना आपकी लाइफ में, जो आप डिस्ट्रैक्शंस फील करते हो कि हाँ ये ऐसा नहीं होता, तो मैंने अपना वो जो टारगेट सोचा था डे का कि मेरे को आज इतना करना है, वो मैं कर लिया होता। जैसे देखिए, आप मोबाइल में अपना टाइम ज़्यादा यूज़ करते हो, वेस्ट करते हो। एक्चुअली स्टूडेंट्स को मोबाइल के लिए अगर कुछ पढ़ाई की कुछ चीज़ें देखनी है ना, तो यूज़ करें, बाकी चीज़ को क्या देखना है। टीवी में टाइम लगाते हो, आखिर कितना एंटरटेनमेंट चाहिए आपको? और खेलने जाना ज़रूरी है, उसका एक फ़िक्स टाइम रखें कि सिर्फ इतने टाइम खेलना है, घड़ी में देख के जाएं और अपने वक्त पे लौट आएँ, क्योंकि थोड़ा सा फिज़िकल वर्क ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आप किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ना अपनी लाइफ के, उन्हें हटाइए। जब आपके डिस्ट्रैक्शंस हटने लगेंगे ना, तो आपका जो फोकस है अपनी पढ़ाई के प्रति, वो मजबूत होता चला जाएगा। और आपका जब फोकस मजबूत होगा ना, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पढ़ाई के प्रति जो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों, सभी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। थोड़ा डिटेल में मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताया। अगर आप पेरेंट्स हैं और तो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं कि आप भी अपना डेली, वीकली और मंथली टारगेट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो खुद से इस चीज़ को फॉलो करें। आप देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट आपको फील होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं बताती हूँ आपको, ये जो आप कहते हो ना कि एंटरटेनमेंट चाहिए, ये एंटरटेनमेंट एक्स्ट्रा आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई को बोरिंग बनाया हुआ है। अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। जब आप उसे समझ के पढ़ेंगे ना, तो आपको वही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और उसी में आपको मज़ा आने लगेगा, और यही आपके लिए एंटरटेनिंग हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा हो जाएगा ना। इसके लिए थोड़ा प्रयास करना है, और जब आप अपना टारगेट पहले दिन का टाइम पे पूरा कर लेंगे, तो आप
खुद मोटिवेट हो जाएंगे नेक्स्ट डे का टारगेट पूरा करने के लिए। और इस तरीके से जब आप एक वीक का टारगेट पूरा कर लेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीक का टारगेट पूरा करने के लिए, और आप देखेंगे कि एक मंथ में तो आपकी ज़िंदगी आपको बदली हुई जैसी लगेगी। अब दोस्तों वही वाली बात है कि जो अपने समय की कद्र कर लेता है तो ज़िंदगी उसकी कद्र करने लगती है, ये तो आप जानते ही हैं ना। तो ठीक है, लग जाइए, आज से ही लग जाइए, अपना टाइम का जो मैनेजमेंट है उसे सही कीजिए। और ये चीज़ सभी के लिए है, जो हम होम मेकर्स हैं, जो भी होम मेकर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो भी अपने डेली के टारगेट्स बनाएं, वीकली के टारगेट्स बनाएं और मंथली टारगेट्स बनाएं। बहुत तरीके से देखिए कि क्या हमें कुकिंग करना है, हमें कितना कहाँ से क्या डीप क्लीनिंग करना है, कितना टाइम देना है। ये नहीं कि किसी चीज़ को लग गए और घंटों लग गए उस चीज़ में, आज भी उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगा दिया, कल भी उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगा दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ाना दें और अपने हिसाब से एक जो टाइम मैनेजमेंट है आप भी कीजिए। तो दोस्तों ये मेरा जो अपना अनुभव है जीवन का, तो वो मैंने इसलिए आपके साथ साझा किया। अगर आपकी कोई इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसे आप पूछना चाहते हो, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, क्योंकि हम लोग अपने अनुभवों के द्वारा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ना। हो सकता है किसी एक का अनुभव किसी दूसरे के काम आ जाए। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।